नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि आयरन ब्रदर कहलाने वाला दोस्त भी चुपचाप अपने नागरिक को निकालने लगे, तो समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है। आज बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के हमलों ने चाइना को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। सवाल ये नहीं है कि हमला क्यों हुआ, असली सवाल ये है कि पाकिस्तान पर चीन ने शर्तें क्यों रख दी। क्या ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा का संकट है, या फिर दोस्ती अब रिस्क असेसमेंट बन चुकी है। आज की चर्चा पावर, प्रोजेक्ट, प्रेशर की असली राजनीति पर है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, बलूचिस्तान संकट, चीन क्यों घबराया। कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों को हम यहां ले लेते हैं जिन्होंने प्रमुखता से इसे छापा है। एपी है, द गार्जियन है और राइटर्स है। एपी लिखता है, पाकिस्तान से इट हैज किल्ड 145 इंडियन बैक टेररिस्ट इन बलूचिस्तान आफ्टर डेडली अटैक, यानी कि भारत को जो है वो बार बार पॉइंट कर रहा है। द गार्जियन लिखता है, पाकिस्तान टारगेट बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट। राइटर्स लिखता है, पाकिस्तान फोर्स किल 145 मिलिटेंट्स इन 2 डे बैटल आफ्टर वेव ऑफ अटैक्स। साथियों, सबसे पहले हमें बलूचिस्तान की स्थिति को जानना होगा, और आपके स्क्रीन पर ये बलूचिस्तान का मैप है, और बलूचिस्तान के मैप में आपको ये पसनी देखने को मिल रहा है, और यहां से थोड़ा सा पश्चिम जाएंगे तो वहां आपको ग्वादर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक, ये आपको कराची जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान का क्षेत्र है। पश्चिम में अगर आप जा रहे हैं तो ईरान के साथ सीमा साझा हो रहा है, और इधर आपको अफगानिस्तान के साथ दिख रहा है। ये कोटा इक्वेटा है जहां सबसे ज्यादा हमें इस प्रकार के हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है। दक्षिण में आ रहे हैं तो अरबियन सागर है, और थोड़ा सा और पश्चिम में आ रहे हैं तो गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी आपको यहां देखने को मिल रही है। साथियों, बलूचिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी दिक्कत की जो सबसे पहली जड़ है वो ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन वहां के रहने वाले लोग जो हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है। पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान, पहाड़, दूर दूर बस्तियां हैं, यानी कि इलाका तो बड़ा है, लोग कम हैं, और जो पूरी की पूरी भूमि है वो बड़ी मुश्किलात वाली जमीन है। सरकार वहां स्कूल अस्पताल खोलने से ज्यादा यहां सेना को भेजती है। यहां का विकास जो है विरोधाभास है, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। बलूचिस्तान के पास गैस है, सोना है, तांबा है, कोयला है, ग्वादर पोर्ट भी है जो कि समंदर का सबसे बड़ा दरवाजा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है बलूचिस्तान की कि लोग गरीब हैं, स्कूल कम है, अस्पताल खराब है, नौकरी है ही नहीं। यानी कि जमीन तो काफी अमीर है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा गरीब हैं। आपके स्क्रीन पर ये पाकिस्तान के प्रांत नजर आ रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कब्जे के रूप में किया, और उसमें सबसे बड़ा प्रांत जो है वो बलूचिस्तान है। यहां भी जो है वो कब्जाया भूमि आपको देखने को मिल रहा है। और अभी तो बलूचिस्तान से मामला उठा है, लेकिन धीरे धीरे आपको पाकिस्तान के अन्य क्षेत्र में भी बगावत की बू जो है वो देखने को मिलेगी, बगावत आपको देखने को मिलेगा। साथियों, सबसे असली समस्या यह है कि बलूचिस्तान में संसाधन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फैसले जो है वो इस्लामाबाद से लिए जाते हैं। फायदा बाहरी कंपनियों को होता है, सेना को होता है, कुछ एलीट क्लास को होता है, और स्थानीय लोगों को कम रॉयल्टी, कम नौकरी, कोई निर्णय में शक्ति उनकी नहीं है, कोई सहभागिता नहीं है। बलूच लोगों की सोच यह है कि जमीन हमारी है, गैस हमारा है, लेकिन फायदा किसी और का है। और यहीं से मिलिटराइजेशन का पूरा चक्र शुरू होता है, जिसको कि आग में पेट्रोल का काम हम कहें या आग में घी का काम कहें तो होता है। लोग बोलते हैं कि हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं तो हमें बलूचिस्तानियों को अलगाववादी कहा जाता है, हमें आतंकी कहा जाता है, और बातचीत की जगह हमसे बात करने के लिए सेना भेजते हैं, और सेना भी बंदूक की नोक पर हमसे बात करना चाहते हैं। सेना बंदूक हमारे कनपट्टी पर रख के हमसे बात करना चाहता है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्षेत्र में सेनाओं की संख्या को बढ़ा रहा है, बलूचियों का भरोसा पाकिस्तान की सरकार से एक एक करके जो है वो काफी कम होता जा रहा है। सेना के बढ़ने से भरोसा का घटना जो है शुरू है, और आज की स्थिति ये हो चुकी है कि हर जगह चेक पोस्ट बना दिए गए, हर जगह डिसअपीयरेंस के आरोप लग रहे हैं कि लोगों को कभी भी अगवा कर लिया जा रहा है, उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं है। मानवाधिकार की शिकायतें हैं, यानी कि समस्या विकास की थी, लेकिन उससे अब समस्या सुरक्षा का बना दिया गया है। विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट का मामला हुआ है। यह कल की बात नहीं है साथियों,
ये 1948 से लेकर आज तक बलूचियों के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के द्वारा नरसंहार किया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। हर बार उनके साथ वादा करके फिर धोखा कर दिया जा रहा है। राजनीतिक स्वायत्तता की मांग हो रही है लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया गया। हमेशा उनकी बातों को दबा दिया गया और नतीजा यह हुआ कि सरकार के ऊपर भरोसा कम और विद्रोह जो है वहां बढ़ता गया। 31 जनवरी 2026 यानी कि आज से मात्र कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरॉफ की घोषणा की। और यह कोई स्पॉन्टेनियस हमला नहीं था बल्कि पूर्व नियोजित इंसर्जेंट कैंपेन था और टारगेट पे थे ऑपरेशन हेरॉफ की तरफ बीएलए के द्वारा निशाना बनाया गया था पाकिस्तान का सेना का वो कैंप जो कि सेना का कैंप बलूच के स्त्रियों के, बलूच के पुरुषों के मानवाधिकार का हमेशा हनन करता है। पुरुषों को मार दिया जाता है, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है, सरकारी इमारतों को जो है वो तोड़ा जा रहा है। ग्वादर पोर्ट और उसके आसपास के जो स्ट्रेटेजिक इलाके हैं उन पर बीएलए ने हमला किया, यानी कि स्टेट सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों पर एक साथ जो है बीएलओ ने जो है इस ऑपरेशन के तहत हमला किया। और सिर्फ 5 दिन में बीएलओ का दावा है कि लगभग 400 लोगों की हत्या की गई है, मारा गया है और हिंसा का फैलाव क्वेटा से लेकर ग्वादर के कॉरिडोर तक जो है वो देखने को मिला। लेकिन मुख्य मुद्दा अगर हम बात करें तो आपको जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिख रहा है जो कि चीन के इस क्षेत्र से लेकर आपको ग्वादर के बंदरगाह का देखने को मिल रहा है, ये कोटा है, क्वेटा है। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से ये पूरा का पूरा एरिया जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है साथियों, ये हिंसा के भेंट जो है वो चढ़ गया। काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है वो पाकिस्तान के द्वारा लगा दी गई है और इस प्रकार की स्थिति वहां देखने को मिल रही है। यानी कि मल्टीपल लोकेशन पर अटैक हुए, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन के साथ लोकल सपोर्ट नेटवर्क दिया गया। और ये कोई लोकल डिस्टर्बेंस नहीं है, ये लॉ और ऑर्डर की छोटी समस्या नहीं है, ये है एक ऑर्गेनाइज्ड इंसर्जेंसी, क्लियर कमांड स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग और सिंबलिक टारगेट। यानी कि जब हिंसा राजधानी से पोर्ट तक फैले और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है तो विद्रोह होता है, अपराध नहीं। साथियों, ग्वादर केवल पाकिस्तान का पोर्ट नहीं है, ग्वादर चाइना का स्ट्रेटेजिक एसेट है। और यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है कि बीएलए के हमलों ने चीन को डायरेक्ट स्टेक होल्डर क्यों बना दिया है? ऑपरेशन हेरॉफ से पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप कैसे बदल रहा है और चीन क्यों सच से घबरा गया है? साथियों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन का फ्लैगशिप स्ट्रेटेजिक बेट है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ग्वादर पोर्ट, रोड, एनर्जी कॉरिडोर है। वेस्टर्न चाइना को अरबियन सी से जोड़ने की एक परियोजना है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बैकबोन है। अगर बलूचिस्तान अनस्टेबल रहा तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनस्टेबल रहेगा और बीआरआई की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी रिस्क पे पड़ जाएगी। और चीन क्रेडिबिलिटी लॉस को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट मान रहा है। चाइना के जो नेशनल्स हैं उनको डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया जा रहा है और ये डरावना, थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेंसियल है। साथियों, चीन यहां न्यूट्रल इन्वेस्टर नहीं है बल्कि कॉन्फ्लिक्ट पार्टी बन चुका है और चाइना का इमीडिएट जो रिस्पांस है जो कि ग्राउंड ऑपरेशन पाकिस्तान रोके, इंजीनियर्स को निकाले, स्पेशल फ्लाइट से जो है वो चीन के जो भी नागरिक हैं वहां से पाकिस्तान से उनको बाहर करे। और ये पैनिक मूव नहीं बल्कि रिस्क कंट्रोल डॉक्ट्राइन है। साथियों, जिस प्रकार से चीन का पाकिस्तान के ऊपर से भरोसा टूटने लगा है, मीडिया सिग्नल्स से बहुत क्लियर है, चाहे हम राइटर्स की बात करें, अल जजीरा की बात करें, चाहे हम द गार्जियन की बात करें, इनके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान से आयरन क्लैड सिक्योरिटी गारंटी मांगी है कि हमारे किसी भी नागरिक को जो है वो किसी प्रकार से क्षति नहीं होनी चाहिए और हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी प्रकार से कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑन पेपर एश्योरेंस और ग्राउंड रियलिटी में बहुत अंतर है। अटैक्स एक के बाद एक होते जा रहे हैं। महिलाएं भी सुसाइड बॉम्बर बनकर अटैक कर रही हैं। यानी कि आज ये स्थिति क्यों आई है कि बलूचिस्तान की महिलाएं, बलूचिस्तान के बच्चे, बलूचिस्तान के व्यक्ति अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार है। ऐसी कौन सी पीड़ा है जो उनके मन में भरी हुई है जो आज निकल रही है? मिलिट्री का प्रभाव क्वेटा से लेकर ग्वादर तक जिस प्रकार से फैलाया गया है, इससे चाइना सेटिस्फाइड नहीं है बल्कि ट्रस्ट गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चौड़ा हो चुका है। इसलिए प्रोजेक्ट रिज्यूम नहीं हुए, प्रोजेक्ट सस्पेंड जो है वो कर दिए गए हैं पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अगर हम बात करें तो यहां भारत ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है और भारत ने कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो बनाया जा रहा है वो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जो कि भारत का संप्रभुता का हनन है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां किसी भी तीसरे देश के द्वारा परियोजना अगर बनाई जा रही तो अवैध है। और इसलिए भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को केवल आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।
सरल शब्दों में अगर हम बात करें साथियों, तो ये विवाद विकास का नहीं, भू क्षेत्रीय अधिकार का है। और भारत का आधिकारिक वक्तव्य है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का आंतरिक विषय हो सकता है, किंतु वहां मानव अधिकार संबंधित चिंताएं बनी हुई हैं। यानी कि भारत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है, लेकिन सैन्य और राजनीतिक दखल भी नहीं दे रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मानवाधिकार की बात हमेशा भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहा है। और इसी बात को कहते हैं कि रणनीतिक संयम, अर्थात चुप्पी को आप कमजोरी मत समझिए, बल्कि सोच समझकर अपनाई गई रणनीति है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान संकट को अगर हम बात करें, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं इसके अप्रत्यक्ष कुछ ना कुछ नफा नुकसान है। भारत कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी पाकिस्तान ने कहा है कि 145 भारतीय सपोर्टेड आतंकियों को हमने मारा है। भारत कुछ नहीं कर रहा, लेकिन परिस्थितियां भारत के पक्ष में जा रही हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक नैरेटिव एडवांटेज बलूचिस्तान का भारत की तरफ जा रहा है, वैचारिक लाभ हो रहा है। पाकिस्तान स्वयं को आतंकवाद का पीड़ित तो बता रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन, जबरन लोगों की किडनैपिंग, सैन्य दमन पाकिस्तान की नैतिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान अगर अस्थिर हुआ, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की गति धीमी हो जाएगी और चीन की चिंताएं बढ़ जाएंगी। और भारत की प्रारंभिक आपत्तियां यहीं से सिद्ध हो रही हैं। भारत बिना शोर मचाए यह दिखा रहा है कि हमने पहले ही आपसे कहा था कि यह परियोजना अस्थिर क्षेत्र से होकर गुजर रही है। कोई टकराव नहीं, कोई आक्रामकता नहीं, केवल नीति की निरंतरता है। और भारत की नीति हस्तक्षेप की नहीं, रणनीतिक धैर्य की है। जब पड़ोसी देश स्वयं अस्थिरता पैदा करता है, तब तीसरे पक्ष को टकराव नहीं, केवल नीति निरंतरता की आवश्यकता होती है। साथियों, बलूचिस्तान हमें एक फंडामेंटल लेसन देता है कि आप बंदूक के दम पर जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन भरोसे पर कब्जा नहीं। और चाइना को आज यही बात समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को यही सबसे ज्यादा जो है वो डर लग रहा है। और पाकिस्तान को डर यही है कि कहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर संकट में ना पड़ जाए। आपकी स्क्रीन पर यह बलूचिस्तान की स्थिति है। ये वो बलूचिस्तान है, वहां की गरीबी आपको देखने को मिल रही है, जहां गैस के भंडार भरे हुए हैं, जहां तेल के भंडार भरे हैं, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार भरे हुए हैं। ये लोग दिख रहे हैं बलूचिस्तान के, जो पाकिस्तान में मार्च कर रहे हैं, बलोच जो पर्शियन गुमशुदा हैं उनकी खोज के लिए। और ये भीड़ दिख रही है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे उतरी है, जो अपनी मांगों को मान रही है। ये लोग दिख रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ शस्त्र उठा चुके हैं। ये महिलाएं दिख रही हैं बलूची, जो कि पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ अपने मानव अधिकार की मांग कर रही हैं। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत दिख रही है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और कैसा लगा आज का सेशन? पाकिस्तान बलूचिस्तान से भी सुनने वाले लोग अपने विचारों को जो है वो हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।